Good morning to all of students of class 12 Hindi medium. Today I have to teach about the also lesson 8. Lesson 8 is and means ध्येय और साधन, जिसे बोलते हैं ध्येय और साधन. Now have to start from today from page number 64 से स्टार्ट करना है. इसके पहले हम आपको यहाँ तक बता चुके हैं. कहाँ तक? बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड साइन द मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रू हैव टू टीच टुडे. सॉरी, पेज नंबर ये क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ ये 66, पेज नंबर 66 से स्टार्ट करना है आज. पेज नंबर 66, आज 66 से स्टार्ट करना है. ठीक, यहाँ से पढ़ाएंगे. He went into the hut and placed the sack in the woman's field. क्या करता है बिरजू जो है वो चावल की बोरी लाकर उस बेचारी पुअर महिला के घुटने पे पटक देता है और इसके बाद जो है वहाँ से चले जाता है. क्या करता है? These provisions should last you for 3 months at least, he said and walked out before the woman could ask any question. उस औरत से बिना कुछ क्वेश्चन किए वो वहाँ पे क्या करता है कि खाद्य सामग्री को ले जाके 3 महीने के लिए पटक देता है, दे देता है और बोलता है कि ये जो है ये 3 महीने के लिए है. ठीक है. He said and walked out before the woman would ask any question. मतलब और कोई क्वेश्चन वोमेन से नहीं करता है, पर से करके चल देता है वहाँ से. फिर क्या होता है? When he returned, he found Swami Arvasu still waiting for him. फिर इसके बाद जब वो वापस आता है, he found Swami Arvasu still waiting for him. वे सब्र से इंतज़ार करते रहते हैं स्वामी अरवसु अपने भक्त बिरजू का. What happened? फिर क्या होता है? What took you so long? Where is the firewood? तुम इतना देर कहाँ लगा दिए? हाँ, और कहाँ पे वो जलाऊ लकड़ी कहाँ है? बिरजू नैरेटेड द एंटायर स्टोरी. बिरजू जो है अपनी पूरी कहानी जो घटना घटी थी पूरा नैरेट करता है, शुरू करता है, बताता है. What I can not believe it. What I cannot believe it. मैं विश्वास नहीं कर सकता. The sage jumped up. जो स्वामी अरवसु थे क्रोध से बिल्कुल कूद उठे, हाँ, जंप कर गए. His face turned red. और उनका चेहरा लाल हो गया. You committed a thief. ठीक है, बोलते हैं you committed a thief. स्वामी अरवसु's follower a thief. What will people say? तुम जो है उसको मतलब बिरजू को एक चोर जैसे शब्द बोल के वो करते हैं, बोल रहे हैं कि कोई अगर सुनेगा कि स्वामी अरवसु का जो शिष्य है वो एक चोर है तो लोग क्या सोचेंगे, पब्लिक के बीच में क्या होगा. फिर क्या होता है? बट और बिरजू जो है बोल नहीं पा रहे हैं.
फिर बोलता है बिरजू, बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रेन स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। बोलते हैं कि क्या करना है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, मूर्ख बात करना बिल्कुल बंद करो, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। यू कैन नॉट जस्टिफाई, तुम जस्टिफाई ना करो, तुम किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, सफाई मत दो। योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, ठीक है, जो तुम्हारा ये एक्शन है, जो तुम्हारा ये कार्य है, जो तुम किए हो वो बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। और सिन इज अ सिन, पाप जो होता है वो एक पाप होता है, ठीक है ना। आप बता रहे हो कि वो बच्चे भूखे थे तो मैं ताला तोड़ के ऐसे ऐसे किया, उनको ये किया क्योंकि ऐसे, लेकिन आपने ताला तोड़ा, आपने चोरी किया, तो ये जो है बिल्कुल सिन है, एक पाप है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ध्येय साधन को उचित नहीं ठहरा सकता है। ये जो मीनिंग है बेटा, जो टाइटल देखना है आप, एंड एंड मीन्स का मतलब यही है कि जो ध्येय साधन को उचित नहीं ठहरा सकता है, ठीक है ना। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, दिस इज़ योर लास्ट डे विथ मी, यह आपका मेरे साथ अंतिम दिन है। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे, आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, आई वॉन्ट यू टू गो अवे, है ना, क्या करना है, आई वॉन्ट, मैं तुम्हें क्या कर दूँगा, मैं तुम्हें कल आपसे, मैं तुम्हें दूर करना चाहता हूँ, मैं हटा दूँगा, तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन, और मैं तुम्हारा ये पापी चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग when Birju opened his eyes, there was a dazzling light in the sky. दूसरे दिन जब बिरजू अपनी आँख खोलता है, सुबह देखता है, there was a dazzling light in the sky, फिर क्या होता है कि आकाश में एक चकाचौंध लाइट जलती है। He looked around, और क्या करता है, वो अपने चारों तरफ देखता है। The sage and his followers were getting up, और क्या होता है, द सेज, और जो साधु रहते हैं, महात्मा रहते हैं, मतलब जो उर्वशु रहते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं, वे आर गेटिंग अप रबरिंग देयर आइजेस, और वो उसी समय उठ जाते हैं और अपने आँख को मलते हुए उठते हैं। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रिएचर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, और एक बड़ी चिड़िया जिसको बोलते हैं अ ह्यूज बर्ड्स लाइक क्रिएचर्स, ऐसा दिखता है जैसे एक बड़ी चिड़िया, ठीक है, आकाश से नीचे की ओर उतर रही है। इट इज़ अ पुष्पक विमान, समवन शाउटेड, कुछ लोग फिर उसको देख के ये चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये जो नीचे उतर रहा है ये तो पुष्पक विमान है, ये जो है एक ईश्वर द्वारा भेजा हुआ एक विमान है, ठीक है। यस यू आर राइट, ठीक है ना, तुम ठीक हो, तुम ठीक कहते हो। आई थिंक लॉर्ड इन हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरवसु सेड, स्वामी अरवसु कहते हैं कि जो भगवान इंद्र हैं वो अपने मैसेंजर के साथ, अपने दूत के साथ मुझे लेने के लिए ये पुष्पक विमान भेजे हैं, ठीक है। हिज फॉलोअर्स prostrate before him and he raised his hand in benediction. prostrate means होता है दंडवत हो गए, prostrate means दंडवत होना। his followers prostrate, उनके जो फॉलोअर्स थे वो बिल्कुल दंडवत हो गए। before him and he raised his hand in benediction, और
अपने हाथ आशीर्वाद स्वरूप वो उठाए। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज़ कम। बोल रहे हैं कि आज जो है मेरा जो मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज़ कम। फाइनली आई विल फ्री फ्रॉम द इंडलेस साइकिल फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। और स्वामी पूर्वशु बोलते हैं कि आज फाइनल हो गया कि अब मेरा इस जीवन के मृत्यु और जीवन के ये जो साइकिल है इससे मैं मुक्त हो गया। अब मैं परम धाम के लिए चले जाऊंगा और मैं यहाँ से अब मेरा सब मतलब निश्चित हो गया जाना। ठीक है। आई विल बी अटेनिंग साल्वेशन। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं मोक्ष, साल्वेशन मीन्स मोक्ष प्राप्त करना। अटेनिंग साल्वेशन मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। अब मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। माई इंटायर लाइफ, मेरा पूरा जीवन। आई हैव नेवर डिवेटेड मतलब फ्रॉम द पथ ऑफ धर्म। अब मेरा जो धर्म का ये रास्ता है कभी भी अब विचलित नहीं हुआ है। कभी भी मैं अपने रास्ते से भटका नहीं हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सेक्रीफाई होके अपने लाइफ में सिंसियर होके अपने धर्म को निभाया है। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क। मैं एक भिक्षुक के समान, एक अच्छे सन्यासी के समान, एक पायस और होली पर्सन के समान मैं रहा हूँ। आई नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन। और मैंने कभी भी नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, मैंने एक भी पाप आज तक नहीं किया है। एंड दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स। और एंड दिस इज अ रिवार्ड, ये जो है ये जो पुष्पक विमान आया है ये मेरे अच्छे कर्मों का ये फल है। मतलब ये जो पुष्पक विमान आया है ये मेरे लिए आया है। कौन बोला? स्वामी अरवशु बोले कि मैंने अपने जीवन में एक भी गलत काम नहीं किया है, बहुत ही अपने धर्म पे चला है, अपने धर्म से कभी हम हटके नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान खुश होके, भगवान इंद्र खुश होके हमारे पास पुष्पक विमान को भेजा है। A young man clad in fine clothes got down from the celestial मतलब होता है स्वर्ग का, या दिव्य जिसे बोलते हैं व्हीकल। मतलब ये जो एक जो है बढ़िया जो बोलते हैं ए यंग मैन क्लैड अ फाइन क्लॉथ गॉट डाउन। एक बढ़िया जो है जो पुष्पक विमान में बैठा था, एक यंग जवान व्यक्ति नीचे अच्छा अपना पोशाक पहन के उतरा स्वर्ग से। आई एम ब्रह्मदत्त, और बोलता है कि कौन मैं? आई एम ब्रह्मदत्त, मैं जो है ब्रह्मदत्त हूँ। आई हैव बीन सेंट माई लॉर्ड इंद्र, he said। और उसने कहा और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया है। ठीक है, मुझे भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया है। और जो ब्रह्मदत्त थे एक बिल्कुल बढ़िया पोशाक में, एक अच्छे जो कि देखने से लगता था कि जैसे कोई एकदम देव मूर्ति है, इस टाइप के धरती पे उतरे। I know, I was just telling my disciples the same thing. I am ready to go with you. The sage stepped forward. ऐसा शब्द कहते हुए राजा जो पायस संत हैं, संत पूर्वशु आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। क्या कहते हुए कि मैं जानता हूँ, मैं अभी यही बात अपने जो डिसिपल्स हैं, हमारे जो शिष्य लोग हैं, उनसे हम अभी ये बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हमारे लिए राजा इंद्र एक पुष्पक विमान
ये भेजे हैं, मैंने अपने मार्ग से कभी नहीं भटका है, हमने ये नहीं किया है, वो मतलब सारी बातें अपनी बताई। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेड लुकिंग अराउंड। ब्रह्मदत्त चारों तरफ देखते हुए बोले कि क्या बोले? आई हैव नॉट कम टू टेक यू, मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूँ। स्वामी उर्वशु जी, मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूँ। नॉट कम टू टेक मी, स्वामी उर्वशु स्टटर मतलब हकलाते हुए, स्टटर टू हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ऐसा सब जो कि कहने का मतलब कि हकलाते हुए उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अरे फिर किसके लिए आए हैं, इसलिए ऐसा है ना। स्वामी उर्वशु बोलते हैं हकलाते हुए कि नॉट कम टू टेक मी, मुझे लेने के लिए नहीं आए वो। क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हर्ड राइट, लगता है कि मतलब उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल निश्चित कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वन कॉर्नर, और फिर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नो आई हैव कम टू टेक हिम, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। सेड ब्रह्मदत्त पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर। बिरजू जो है वहीं पे एक कॉर्नर में खड़ा था, ठीक है, उसके तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग एट बिरजू, बिरजू की तरफ इशारा करते हुए ब्रह्मदत्त बोलते हैं कि मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं बिरजू के लिए आया हूँ। बिरजू द सेज कुड नॉट बिलीव हिज ऑइजेस दैट ही, जो सेज थे, संत थे, महात्मा थे, पायस पर्सन थे, होली पर्सन थे, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। उर्वशु क्या कि इस चोर के लिए मतलब वहाँ से पुष्पक विमान आया है। यस हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड all the virtuous deeds of yours. If the end is noble, then the means are not all that important, even though virtue's means were improper, his end was virtuous. Kind means होता है दयालु, ठीक है। All the virtuous deeds means all religious works. तो इनका कहना है कि यदि ध्येय श्रेष्ठ है तो साधन इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। Even though virtues means were improper, his end was virtuous. हालांकि विरजू के साधन उचित नहीं थे, किंतु उनके ध्येय जो है, ध्येय कैसे थे? ध्येय जो है बिल्कुल नेक थे। मतलब ठीक है, विरजू का जो ध्येय था वो बिल्कुल नेक था, बहुत ही काइंड थे, बहुत ही विरजू दयालु थे। उन्होंने उन दो लड़कों को, बच्चों को और उनकी माता को रात भर भूखा नहीं देख सका, जिसके कारण कि वो ऐसा की। द सेज एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो द सेज एंड हिज डिसिपल हैं और स्टूड स्पीचलेस, ऐसा चीज़ सुन के कि वहाँ से जो पुष्पक विमान आया है और जो वहाँ से भेजे गए दूत हैं ब्रह्मदत्त, वो खुद बिरजू की सारे कार्मिक अकाउंट को देखकर खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी खुद तारीफ कर रहे हैं कि बिरजू का जो क्या बोलते हैं ध्येय जो है श्रेष्ठ है और भले उनका जो इरादा है बिल्कुल नेक है, इसलिए भगवान खुश होकर पुष्पक विमान को भेजा। और द सेज एंड हिज डिसिपल, साधु महात्मा और उनके शिष्य
बिल्कुल बिना कुछ एक शब्द बोले खड़े रहे, ठीक है, इनटू द पुष्पक विमान। द सेज एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस एंड विरजू फॉलो ब्रह्मदत्त। और क्या करते हैं, ब्रह्मदत्त विरजू को लेके चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो बेटा इस लेसन में यही है, ये आपका पेज नंबर 67 तक हो गया, कंप्लीट लेसन हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पेइंग अटेंशन ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, है ना। अभी मैं इसमें जो और चीज़ दिया है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 68 खोलिए, यस ओपन पेज नंबर 68, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ड्स बेस्ड ऑन मेक आउट, मेक फॉर, मेक अप फॉर और मेक अप टू दिया है। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है लेट्स डैश द सिटी सेंटर एंड फाइंड अ रेस्टोरेंट ऑन द वे। तो इसमें भरना है, तो इसमें फर्स्ट नंबर में हो जाएगा मेक फॉर, लेटर्स दिया है तो क्या हो जाएगा, ये जो दिया है मेक फॉर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पर्सन का ही, ये फर्स्ट पर्सन बोला, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, मेक फॉर ही होगा। लेट अस मेक फॉर द सिटी सेंटर एंड फाइंड अ रेस्टोरेंट ऑन द वे। सेकेंड नंबर में दिया है ही डिड नॉट के बाद इसमें होगा मेक अप टू। ही डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, मेक अप टू होगा। until she agreed to help। थर्ड नंबर में दिया है ही के बाद थर्ड नंबर में दिया है मेक ऑफ, तो क्या हो जाएगा, मेड ऑफ। ही मेड ऑफ एज सुन एज ही हर्ड देयर कार टर्न इनटू द ड्राइव। द supper food at the hotel, यहाँ पे होगा मेकअप फॉर दिया है, तो यहाँ पे मेड अप फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेड अप फॉर द अनकम्फर्टेबल रूम्स। फिर फिफ्थ नंबर में दिया है मेक आउट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आई कैन नॉट मेक आउट वाई आवर टीम हैज़ डिक्लेयर्ड सो अर्ली। इस टाइप के यूज आते हैं, इसलिए हम इसको भी बता दिए। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर में बेटा निशान मार लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप सबको सारे क्वेश्चन लिखना है। देयर आर गिवन 16 क्वेश्चन इन दिस लेसन एंड हैव टू कंप्लीट योर कॉपी टाइमली टू राइट देयर आंसर। इसको कंप्लीट कर लेना है आपको। और इसके बाद जो है फिर हम आपको आगे, जैसे अब आपको ये मालूम ही है कि इस लेसन में जो है स्वामी अरवसु वाज अ मंक। हाँ, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग अल्व्स। वो क्या करते हैं और अपना इच्छा मांगते हैं। वन इवनिंग ही वाज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री एंड गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता एंड इट्स रिलेवेंस। ये इस लेसन में है, तो ये आपको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करके बढ़िया से फिर सारे चीज़ कर लेना है। और इसके बाद फिर हम आगे फिर पढ़ाएंगे। और आज के क्लास में हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ तक जो लेसन दिया है आपके लेसन में, आपको पूरी तरह से कॉपी कंप्लीट कर लो बेटा। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, ज़रा सा भी लापरवाही न करिए। यू हैव ऑलरेडी नोन, यू हैव स्पेंड 4 months
4 महीने बीत चुका है आपको लगता होगा कि अभी नहीं जुलाई अगस्त ऐसा, लेकिन आपका जो पढ़ाई हो रहा है अप्रैल से सेशन शुरू है, तो इसलिए आप मार्क्स काउंट करिए। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं बेटा, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, देखिए कोविड-19 के कारण आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, टीचर को भी हो रहा है कि आपको डायरेक्टली मतलब समझा नहीं पा रहा है, और आपको भी हो रहा है कि आप हमारे डायरेक्ट टच में नहीं हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल करिए जिससे कि आपका अच्छा नंबर आए। ठीक है, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड डे।